हाँ, तो इसमें ना सबसे पहले अगर हम देखें यार, हमने जब स्टैक में वैल्यूज़ रखवानी है, ये बेसिकली एक बुक की तरह होगा। हमने एक बुक रखी, ठीक है, ये ए बुक है। अभी हमने उसके ऊपर एक और बुक रखी, ये बी बुक है, उसके ऊपर सी बुक रखी। तो हमने सबसे पहली बुक कौन सी रखी थी? ए। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट आउट का मतलब होता है कि हमने जो सबसे पहले रखा है ना, वो हम सबसे एंड पे उठाएंगे। हमने सबसे पहले क्या रखा है? ए। अगर हम उठाएंगे तो हम सबसे पहले सी को उठाएंगे, उसके ऊपर से फिर बी को उठाएंगे, फिर एंड पे ए को उठाएंगे। तो इसी तरह एक स्टैक की तरह काम करते हैं। बुक का जिस तरह स्टैक है तो उस तरह काम करेगा। बट असेंबली लैंग्वेज में इसका थोड़ा सा डिफरेंट है कि देखिए, आप ये देखिए उसका ये एड्रेस है, ठीक है, एफ एफ ई। स्टैक में ना जितनी भी वैल्यूज रखवाई जाती है वो हमेशा हमेशा वन सॉरी 2 बाइट्स की रखाई जाती है, ठीक है। बाइट्स 2 बाइट्स के चंक्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ये देखें हम एफ एफ ई है, तो अगर हम इसमें रखाएंगे, अभी हमारा स्टैक पॉइंटर भी इस टाइम पे इससे पॉइंट कर रहा है, खाली जगह पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ कुछ है नहीं। तो जैसे ही हम इसमें वैल्यू पुश करवाएंगे, अगर हम इसमें देखें वैल्यू पुश कराते हैं, तो साथ ही ये एफ एफ सी आ जाता है। इसका एड्रेस कम होता जाता है, यहां डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। यहां इस साइड पे एक सेकंड, डिक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे हम रखवाते जाएंगे नीचे नीचे इसके अंदर वैल्यूज आते रहेंगे, ठीक है। और जैसे हम पॉप कराएंगे ना, तो सीन ये होगा कि एक वैल्यू गायब होकर वापस आ जाएगी। अगर हम यहाँ देखते हैं, हमने एक वैल्यू रखवाई, अब ये डायरेक्ट रखवाई है, ठीक है, कि एक रैंडम सा नंबर है, हमने डायरेक्ट पुश करवा दिया उसको, ठीक है। तो ये स्टैक पॉइंटर में डला और यहाँ 111 आ गया। अब हम इसमें एक रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, पुश ए एक्स भी कर सकते हैं। देखें एफ एफ सी से एफ एफ ए आ गया, उसका एड्रेस नीचे नीचे जा रहा है, ठीक है। तो F0A1, जैसे एक और दफ़ा हम कोई वेरिएबल भी डायरेक्ट यूज़ करवा सकते हैं, जो हमने वेरिएबल्स बनाए उसको उनको भी डायरेक्ट पुश करवा सकते हैं। तो हमारा देखिए स्टैक पॉइंटर, अगर हम इसमें ये देखें स्टैक पॉइंटर जैसे जैसे पुश करा रहे हैं तो नीचे आ रहा है। अभी हम चाहते हैं यार कि ये वैल्यूज ना हम किसी रजिस्टर में रखाएं। पुश क्या होता है? स्टैक में रखवाने के लिए। पॉप क्या होता है? स्टैक से निकलवाने के लिए। अब स्टैक से निकलवाने के लिए हम कहाँ रखेंगे? हम पहले किसी रजिस्टर में डालेंगे ना। तो ये हमने डाला EX रजिस्टर, देखें पॉप कराएं स्टैक, आप ये देख सकते हैं कि ये स्टैक ऊपर चला जाता है। ये देखें ये स्टैक ऊपर जा रहा है, जैसे हम पॉप करा रहे हैं फिजिकल एड्रेस में ये ऊपर जा रहा है, मतलब एड्रेस में एड्रेसिंग एड्रेस किसका ना ऊपर ऊपर बढ़े जा रहा है। FFA था, अगली बार दोबारा पॉप कराएंगे तो FFC हो जाएगा, और ये BX रजिस्टर में मैं वैल्यूज भरता जा रहा हूँ। तो पुश पॉप का बेसिकली मतलब है वैल्यू रखवाओ और वैल्यू निकालो। पुश से हम रखवा रहे हैं, पॉप से हम वैल्यू निकाल रहे, पॉप करा रहे हैं स्टैक के स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो अभी हम इसको EMU में थोड़ा सा करके देख लेते, ठीक है। हम सबसे पहले इसमें ना ऐसा करते हैं डॉट, एक सेकेंड, डॉट स्टैक 100। अब ये हम यहाँ स्टैक का साइज डिसाइड करें, तो अब याद देख सकते हैं डॉट मॉडल स्मॉल भी लिखना था, डॉट मॉडल स्मॉल डॉट डाटा डॉट कोड डॉट एग्जिट, ठीक है, डॉट मेन प्रॉक मेन एनपी। अब ये हमने मेन प्रॉक और मेन एनपी लिखा है, ये एक प्रोसीजर लिखा है। प्रोसीजर बेसिकली फंक्शंस की तरह होता है। आपने पहले कभी किसी लैंग्वेज में फंक्शंस पढ़े होंगे, तो ये फंक्शंस की तरह होते हैं। अब मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाता हूँ VBDB का, ठीक है, सॉरी इसको मैं रख लेता हूँ 0x11, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ सेगमेंट के साथ, मूव AX एट डाटा मूव DS EX, ठीक है। अब मैं ये पुश कराता हूँ, EX को पहले पुश कराता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखें रन किया मैंने। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये देखिए अगर मैंने स्टैक देखना होता है ना अपना, यहाँ मेरा ये स्टैक आ गया। अब आप ये देख सकते हैं, अब आप ये देख सकते हैं ये मेरा स्टैक के एड्रेसेस आ गए। जैसे ही मैं पुश कराऊंगा तो ये FFE में रखवा देगा वैल्यूज, ठीक है। अब ये देखिए मेरा स्टैक इधर देख रहे हैं, स्टैक की वैल्यू भी आप देख सकते हैं। स्टैक की वैल्यू क्या है, किधर की स्टैक पॉइंट 0-100, ठीक है। तो ये देखिए 0-100 पे ये स्टैक पॉइंट कर रहा है, स्टैक पॉइंटर इस टाइम पे जाके, जो कि कुछ भी नहीं है उधर। जैसे मैंने नेक्स्ट किया, DSF सेगमेंट है, अब ये नेक्स्ट किया, अभी इस स्टेटमेंट के बाद ये स्टैक में रखवाएगा। नेक्स्ट किया, देखें स्टैक में क्या वैल्यू आ गई, 1-1 वैल्यू आ गई। अब ये देख सकते हैं 0-100 में 1-1 वैल्यू आ गई, सही है।
अगर मैं मल्टीपल टाइम्स लिखवाऊँ, ठीक है, मैं सपोज यही वाली वैल्यू, नहीं 0 1 1 नहीं आई, ये आई है, सॉरी वैल्यू कोई और आई है। एक्स रजिस्टर में इस टाइम पे क्या वैल्यू थी, हाँ 720 आई है, देखें 720 यहाँ कहीं वैल्यू आ गई, हाँ ये 720 वैल्यू आ चुकी है। 0 100 में तो पहले एड्रेस था ना, अब देखिए स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहे हैं, एफ ई को, ये एफ ई को पॉइंट कर रहा है और यहाँ भी एफ ई आ गया, सही है। तो मैं चाहता हूँ यार मैं मल्टीपल वैल्यूज रखवाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ करूँगा वी ए आर, तो ये एक एरर देगा, क्यों देगा वो आपको पता लग जाएगा। अब मैं कह रहा वी आर, ये कह रहा है यार रॉन्ग पैरामीटर्स, क्यों, क्योंकि स्टैक क्या लेता है, सिर्फ 2 बाइट के वेरिएबल्स लेता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने डी डब्ल्यू कर दिया। अब मैंने स्टैक पे जाके देखा, मैं इसको ना बार बार रखवाता हूँ, तो मल्टीपल वो रखे जाएंगे। अब आप ये देख सकते होंगे, स्टैक पे जाता हूँ मैं, 1 1 रखा है, एफ एफ ई, एफ एफ सी, एफ एफ ए, एफ एफ 8 और ये वापस आ गया, ठीक है। तो ये रखवाने के लिए वैल्यूज थी। अब मैं सपोज किसी वैल्यू को, मैंने दो मेरे पास वैल्यूज है, मैं कहता हूँ यार मेरे पास वैल्यूज हैं मूव ए एक्स कॉमा 0x100 और मूव बी एक्स कॉमा 0x1000। मैं कराता हूँ ए एक्स को पुश कराता हूँ और मैं बी एक्स को भी पुश कराता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने पॉप कराना है, मैं पॉप करा के मैं ऐसा करता हूँ, ए एक्स रजिस्टर में फेंकता हूँ और ये पॉप करा के बी एक्स रजिस्टर में फेंकता हूँ। अब आप देखें, अगर इसका मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको, ए एक्स की वैल्यू थी 1000, ठीक है, बी एक्स की वैल्यू थी नहीं एक सेकंड, बी एक्स की वैल्यू तो चेंज करूँ, 2000 कर देता हूँ, ठीक है, 2000, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया यार, ये स्टैक मैंने ये स्टैक बना लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने रखवा दी इधर 1000 रखवा दी। मेरा स्टैक पॉइंटर क्या कर रहा था, इससे पॉइंट कर रहा था। फिर मैंने रखा दी इधर वैल्यू 2000 उसने लिख दी। फिर ये स्टैक पॉइंटर यहाँ से हट के किधर आ गया, इधर, ठीक है, इसे पॉइंट करने लग गया। अगर मैं पॉप कर रहा हूँ ए एक्स, अब क्या होगा, ये जो 2000 वाली वैल्यू थी ना, ये स्वैप होकर इधर आ गई, ये 2000 बन गया। तो मेरा स्टैक पॉइंटर दोबारा फिर इसको पॉइंट करने लग जाएगा, ये 1000 को। अब फिर मैं कह रहा हूँ बी एक्स में पॉप करा रहा हूँ, तो ये वैल्यू पॉप होके आगे जाएगी इधर। आप देख सकते हैं अब ए एक्स की 2000 वैल्यू और बी एक्स की 1000 वैल्यू, आप स्टैक को ना आपस में वैल्यूज को स्वैप करने के लिए भी यूज कर सकते। तो आपने ध्यान रखना है, जो आप सबसे पहले पुश करा रहे हैं ना, वो आपने उसके अंदर सबसे आखिर में पॉप कराना है, ताकि उसके अंदर वैल्यूज रखवाई जाए, ठीक है। अभी सपोज मैं अगर कहता पुश ए एक्स, पुश बी एक्स, पुश ए एक्स, सॉरी बी एक्स और पुश ए एक्स, और यहाँ मैं कर देता हूँ हॉल्ट, ताकि मेरा ए एक्स का रिजल्ट चेंज ना हो, ठीक है। अगर मैं रन करूँगा, देखें मेरी ए एक्स की वैल्यू भी 1000 है और उसकी 2000 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं से यही वाली चीज़ जो मैंने अभी आपको करके दिखाई है, मैं ये करूँ तो दोनों की वैल्यू स्वैप हो जाएंगी बीच में, सही है। तो अब आ जाती बात प्रोसीजर्स की। प्रोसीजर्स क्या होते हैं, प्रोसीजर्स फंक्शन की तरह होते हैं, ठीक है। यही काम जो मैंने स्वैप वाला फंक्शन बनाया था ना, ये मैं बनाता हूँ, ये स्वैप वाली चीज़ की है, ठीक है। मैं चाहता हूँ यार एक फंक्शन में से बार बार कॉल करूँ तो आपस में स्वैप हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जिस तरह ये मेन प्रॉक बनाया ना, मेन एक फंक्शन का नाम है, हम भी एक फंक्शन का नाम डिसाइड कर लेते हैं। हम कर लेते हैं यार स्वैप प्रोसीजर, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं स्वैप एंड पी। तो यहाँ वैसे ये फंसेगा, ठीक है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, प्रोसीजर फंक्शन को कॉल करने के ना, या प्रोसीजर कॉल करने के आप लिखते हैं कॉल उसका फंक्शन का नाम, ठीक है। तो यहाँ ये फंसेगा, मतलब अगर मैं यहाँ देखूँ रन करता हूँ, ये देखिए ये इस लाइन में गया है और यहाँ ये फंस गया है, वापस नहीं आ पा रहा। तो हमने ये ज़रूरी ख्याल रखना है, यहाँ हमने यहाँ इसको ना आर ई टी के रिटर्न का दे देना, ठीक है। ये इधर लिख लेते हैं, ठीक है, रिटर्न का स्वैप, ताकि हमें ना ये ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आए। तो जब हम ये करेंगे, रन करेंगे, एक सेकेंड, आर ई टी लिखा हुआ है, अब ये देखिए मैं रन कर रहा हूँ, तो रन कर रहा हूँ, ये देखिए रन कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट 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 मेरी 1000 बी एक्स में थी। प्रोसीजर को कॉल किया, कॉल से ये देखें स्टेप बैक करता हूँ,
यहाँ कॉल स्वैप का फंक्शन लगा, ये फंक्शन में गया और वापस रिटर्न हो गया, ठीक है। तो इससे ना मैं स्वैप कर सकता हूँ। अगर मैं दोबारा से स्वैप करूँ, ये देखिए दोबारा से स्वैप का फंक्शन, 3 दफ़ा स्वैप का फंक्शन आ रहा है। पहले देखें ये बार बार आपस में स्वैप हो रही होंगी, आप ये देख सकते हैं। ये एक और यहाँ ना अगर आप गौर से देखें तो ये आपस में बार बार स्वैप होते रहती है, ठीक है। और अगर मैं इस फंक्शन को 1000 दफ़ा कॉल करना चाहूँ, 1000 दफ़ा तो नहीं कॉल किया, बट ये देखना ये ऐसे आपस में स्वैप होते रहेगी, देखें स्वैप होते रह रही है। तो आप प्रोसीजर्स को ना आप बार बार यूज़ करने के लिए बना सकते हैं। प्रोसीजर का सीन ये है कि जब भी आप कॉल करेंगे ना, आपने नोटिस किया होगा एक चीज़, मैं नेक्स्ट 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 करता हूँ, ठीक है। अब ये प्रोसीजर को कॉल किया ना, तो होगा क्या, मेरी आईपी चेंज हो रही है, 00B थी आईपी ना, तो ये 0014 होगी, ठीक है। अब ये प्रोसीजर को कॉल किया, वापस रिटर्न किया 00E होगी। तो ये आईपी आगे और पीछे किस तरह जा रही है, हमने आईपी की वैल्यू कहाँ स्टोर करके रखी है, वो ना होता क्या, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। होता ये जब हम कॉल तो आपका फंक्शन लगाते हैं ना, ये स्टैक में हमारी आईपी रखवा देते हैं, जो उसकी नेक्स्ट लाइन की आईपी होती है। देखिए 00B है मेरे ख्याल से, 003 इसमें डालेंगे, ऑलमोस्ट ई के अराउंड कॉपी होगी, ये देखिए ई उसने स्टैक में रखवा दिया, सही है। अगर हम ये देखें ई उसने स्टैक में रखवा दिया, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप करके बैक स्टेप जैसे मैंने कॉल स्वैप किया, उसने आईपी स्टैक में रखवा दिया। हमें याद रखें जो प्रोसीजर कॉल करेंगे ना, तो वो आईपी को स्टैक में रखवाएगा, सही है। जैसे जैसे प्रोसीजर कॉल हो रहा है, ये देखिए जैसे जैसे प्रोसीजर कॉल हो रहा है, नेक्स्ट 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 रिटर्न, ये हमने ये देखिए रिटर्न करने से पहले ये 00E पे आ गया। देखिए हमने पुश रहा है तो 3 पॉप करा रहे, हमने अपनी 2 दफ़ा ऊपर पुश किया तो 2 दफ़ा वापस आ गया, लेकिन हमारी आईपी तो अभी तक पुश नहीं, जब हमने खुद नहीं कराई थी वो, लेकिन प्रोसीजर के कॉल करने पे पुश हुई थी। और हमने नेक्स्ट किया तो ये वापस अपनी लाइन पे आ गई, उसने अपनी आईपी लाइन को भी आईपी को भी पॉप करा। और हम ना ही कोड सेगमेंट को पुश करा सकते, ना ही आईपी को पुश करा सकते, ठीक है। आईपी पुश ऑटोमेटिकली होगी जब हम प्रोसीजर को कॉल करेंगे, और रिटर्न जब करेंगे तो आईपी वापस अपनी आईपी ले लेगी, ठीक है। तो ना प्रोसीजर मतलब आईपी को आईपी या सीएस जब भी पुश की कमांड आएगी तो आपने कहना है कि ये चल नहीं, बाकी हम वीडियो में लैब करेंगे तो हमें और ज़्यादा समझ लगती जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।